आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जिसे कि वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 26वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, भूतादिपाद व्यपदेशो वपत्तेश्चैव, अर्थात जितने भूत आदि चरणों का जो उपदेश किया गया है, उसके कारण भी हमें यह समझना चाहिए कि यह ब्रह्म का वाचक है। कौन? गायत्री। तो इसके पिछले सूत्र में बताए हैं कि किस तरह से गायत्री को, जो छांदोग्य उपनिषद में, तो गायत्री को एक छंद के रूप में नहीं, अपितु उसको पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक के अर्थ में प्रयोग किया गया है। यही यहाँ पर अभिष्ट है। अर्थात ब्रह्म को कहा गया है कि उसका एक पाद जो है वह संपूर्ण भूत है, और उसके 3 पाद यानी 3 चरण जो हैं वह प्रकाशमय है, यानी निराकार का वहाँ पर तात्पर्य था। हालांकि प्रकाश भी तो यह भौतिक ही है इस संदर्भ में देखा जाए तो, परंतु वहाँ पर वह प्रकाश जो है वह आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग हुआ है, निराकार अर्थ में प्रयोग हुआ है। वह यह भौतिक प्रकाश नहीं है, वह आध्यात्मिक प्रकाश है। तो छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 3 के खंड 12 के अगर 6ठे मंत्र में देखते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है, तावनस्य महिमा ततो जयांश पुरुषः पादोवश्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवेति। अर्थात वहाँ जो महिमा गाई गई है उस पुरुष के विषय में, यानी परब्रह्म परमात्मा के विषय में जो महिमा गाई गई है, उसकी महिमा इसी अर्थ में है कि सारे जो भूत हैं, यानी सारे जो भौतिक तत्व हैं, सारे जो उसमें प्राणी भी शामिल हैं, वे सभी जो हैं उसके एक चरण हैं, और उसके 3 चरण जो हैं वो देवी इति, यानी वह प्रकाशमय है। तो वहाँ पर वह आध्यात्मिक प्रकाश की बात है। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह जो कहा गया है, जिसमें कि गायत्री को ही, इसका जो प्रथम मंत्र है छांदोग्य उपनिषद का, जो कि गायत्री को ही सब कुछ कह रहा है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम। तो वहाँ पर सभी को जो गायत्री कह रहा है, सारे भूत गायत्री हैं, तो वहाँ पर उसका कहने का तात्पर्य गायत्री छंद से नहीं है, जिन छंदों के अर्थ में वेद में जो आए हैं और अन्य जगह भी जो आते हैं, जो छंद की रचना होती है जिसमें कि 24 वर्णों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उसका तात्पर्य नहीं है। वहाँ पर तो गायत्री का तात्पर्य जो है वह जो है परमात्मा के संदर्भ में है। तो वहाँ पर इस तरह का गायन जो कि हमें त्राण देता हो, तो वहाँ पर साधना के अर्थ में भी प्रयुक्त करके और परम ब्रह्म परमेश्वर को बतला रहा है। तो इस अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया, तो वही यहाँ पर अभिष्ट है। यहाँ बादरायण जी उसी चीज को कह रहे हैं कि वह जो उपदेश किया गया है, जिसमें संपूर्ण
भूत को उसका एक चरण बताया गया है, तो वह गायत्री छंद के विषय में नहीं है, बल्कि गायत्री परमात्मा के विषय में है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। गायत्री छंद उस परमात्मा से ही अभिभूत हुआ है, उसी से ही उद्भूत हुआ है, तो वह कोई अलग नहीं है, वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है। परंतु यहाँ पर जो वाचक है वह उस संपूर्ण परमात्मा को बतलाने के लिए है, न कि परमात्मा के इस स्वरूप को बतलाने के लिए, उस एक अंश को बतलाने के लिए है जो गायत्री छंद के रूप में प्रचलित है। तो मैं समझता हूँ कि यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो गायत्री शब्द जो यहाँ प्रयुक्त है उसको छंद का वाचक नहीं मान करके उसको परमात्मा का वाचक अगर माना जाएगा तो ही यह जो गायत्री जो है वही संपूर्ण भूत है, वह यहाँ पर पुष्ट होगा, वही यहाँ पर मान्य हो सकता है। हरि ओम।